हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 एनसीईआरटी पैटर्न बुक और मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वीडियोस को नहीं पढ़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की भी वीडियो अपलोड है, वहां पे पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स हैं या कोई आपके रिलेशंस में है तो उनको आप शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस को, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सके। देखिए, इस समय बच्चे आप लोग कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ये महर्षि विद्या मंदिर की बुक्स में पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी और दूसरे स्कूल की भी पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस वही सेम होते हैं, क्वेश्चंस की डिजिट सिर्फ चेंज हो जाती है, मेथड तो बिल्कुल सेम रहता है ना। ये थोड़ी कि आप अलग से कुछ टाइप के क्वेश्चन, अरे तो हमारे सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास बुक अवेलेबल है, इसी बुक से मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपकी जो भी बुक्स हो उनके हिसाब से पढ़िए, लेकिन कम से मेथड अगर आप सीखते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, अपने जो भी बुक्स आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस बुक से आपने समझने का पूरा प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए। चाहे मान लीजिए इस लेसन में, मान लीजिए इस लेसन में आपको ये क्वेश्चन मिले हुए हैं, शायद आपको नेक्स्ट चैप्टर पे दूसरे लेसन से आपको मिल जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मेथड तो सेम है ना। पढ़ने का सिर्फ प्रयास कीजिए कि क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं, जिससे मैथ्स आपकी और अच्छे से इंप्रूव हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया कि कम से कम आप सीखें, समझें और कैसे क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं, क्या करना चाहिए इस समय पर, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई क्वेश्चन दिए गए हैं 7th ए, और इसमें सिंपली देखिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। अब मल्टीपल क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप क्लास 2, 3, 4 में तक अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि मल्टीपल कैसे करते हैं, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी करने हैं। कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए करना क्या होगा कि लास्ट पे जो डिजिट होती है 5 से आपको इस 7, 6, 5 और 4 में टेबल्स पढ़नी है, और टेबल आपको आना बहुत जरूरी है। देखिए टेबल अगर अभी तक आप नहीं लर्न कर पाए तो 2 से लेकर 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए। आप अपनी नोट कर लीजिए, टेबल्स आप किसी दिन राइट करिए, बढ़िया पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और कैसे टेबल पढ़ते हैं एक वीडियो में अलग कभी बना दूंगा, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं अपने किसी भी रफली बुक्स में बनाकर, या आपके पास कोई और पुरानी कोई बुक्स होंगी उनसे आप टेबल पढ़िए। और देखिए 5 की टेबल पढ़ना है 7 टाइम, तो 5 7 जा पढ़िए। 5 7 जा क्या होगा, 5 7 जा 35, क्या होगा 35। 35 पे ध्यान रखना है कि लास्ट को जो यूनिट डिजिट होती है, वंस डिजिट, सिर्फ हम वो नोट करेंगे 5, और जो यहाँ पे डिजिट एक रह गई वो आपकी कैरी हो जाएगी, यानी 3 कैरी। फिर 5 की टेबल आप 6 टाइम पढ़िए। 5 6 जा 30, और 30 के बाद यहाँ पे कैरी क्या होगा 3 प्लस कर दीजिए, 31, 32, 33, तो 33 होगा। तो 33 में क्या होगी, लास्ट डिजिट सिर्फ नोट करेंगे 3, कैरी क्या हो गई 3। 5 की टेबल पढ़िए 5 टाइम। 5 5 जा 25 और 3 प्लस करिए, 25, 26, 27, 28, 8 कैरी 2, यानी लास्ट डिजिट 28 में 8 आप नोट करेंगे, कैरी क्या हुई 2। 5 की टेबल फिर पढ़िए, 5 4 जा 20, और 20 और 2 प्लस करिए 21, 22, यहाँ पे 22 नोट कर दीजिए। ये 5 की टेबल पहले आपको पढ़नी है इस ऑल डिजिट्स पे, और यहाँ पर आपको अच्छी टेबल पढ़कर राइट करना है कंप्लीट। अब ये नहीं कि आंसर हो गया, इसके बाद अभी 4 पढ़नी है, फिर 1 की टेबल भी आपको पढ़नी है। तो 4 की टेबल पढ़ने के लिए आपको पहले यहाँ पे मल्टीपल साइन लगाना होगा, ये रूल्स है, रूल के अकॉर्डिंग पढ़िए। 4 की टेबल पढ़िए, 4 7 28, अभी देखिए आप 28 में 8 कैरी 2। 4 6 जा पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 5, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 2 प्लस करिए 24, 25, 26 6 कैरी 2। 4 5 जा 20 और 20 में 20 प्लस 2 प्लस करेंगे 22 2 कैरी 2। देखिए कैरी बहुत ध्यान रखिए, बहुत बच्चे कैरी रॉन्ग करते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे इजीली क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए कैरी पर जरूर ध्यान रखिए। एक रफ पेज पे आप कैरी जरूर नोट करते चलिए, और ध्यान भी रखिए कैरी है कि नहीं है।
ये बहुत है, कैरी यहाँ पे 2 भी है। 4 4 जा 16 और 16 2 18। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि नंबर्स के नीचे नंबर डिजिट नोट करनी है। बहुत बच्चे 5 में से 18 ही नोट करना था तो 18 ऐसे नोट कर देंगे इसी में, इस तरह नहीं, नंबर डिजिट के नीचे नंबर, जैसे 2 है तो आप यहाँ पे 8 लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए, स्पेस थोड़ा दीजिए, और नंबर डिजिट के नीचे नंबर। ये बहुत मतलब कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत सारे रॉन्ग करते हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा हूँ, पढ़ाने का, समझाने का और सोल्यूशन करने का प्रयास भी करा रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। इसके बाद देखिए 1 की डिजिट है, ये नहीं कि अब आप 1 से भी टेबल पढ़नी है, जब 1 की टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे डबल आप मल्टीपल साइन लगाएंगे। अब 1 से पढ़िए तो 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, एंड देन लाइन आप पुट करिए एंड एडिशन कर दीजिए, दैट इज आंसर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस, तो देखिए 5 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं तो 5, 3 और 8 प्लस करिए 11, 11 1 कैरी 1, कैरी जरूर ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, 8 6 प्लस करिए 9 10 11 12 13 14 14 और 14 के बाद 7 और प्लस करिए 15 16 17 18 19 20 21 21, अभी नहीं 21 21 1 कैरी 1 भी है तो 21 1 22 कैरी 2, ध्यान रखिए कैरी 2 है, 2 2 4 4 6 10 और 10 और 2 12 2 कैरी 1, 8 2 10 15 और 1 16 6 कैरी 1 और 4 1 5 1 6, दैट इज आंसर। और यहाँ पे कॉमा लगाना भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उसको भी देख लीजिए। लास्ट की 3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, तो 6,62,215 क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो लाख पोजीशन हुई तो 6 लाख 10,000 के पैसे 62 और 250, दैट इज आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि कैसे सोल्यूशन सर ने बताया है। और इसी टाइप के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बी भी है, सी क्वेश्चन भी ऐसे आपको सोल्यूशन करना है, डी है, ई है और एफ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको ऐसे सोल्यूशन करने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पढ़ा देते हैं और इसको भी समझिए क्वेश्चन कैसे करने, थोड़े से शॉर्टली टाइप्स को भी पढ़ा देते हैं आपको। बी और सी आपको होमवर्क पे दे रहे हैं, तो बी और सी आप होमवर्क पे कर लीजिएगा, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके इसके प्रिंट आप निकलवा लीजिए और कोई एक रफली कॉपी बना लीजिए। इसमें 1 से क्वेश्चन देखिए हमने सभी पढ़ाए हुए हैं, आप 1 से क्वेश्चन बढ़िया पढ़ते जाइए, समझते चलिए, सोल्यूशन भी नोट करते जाइए, इसके पे कि आपकी बढ़िया से नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आपके एग्जामिनेशन में और अच्छे मार्क गेन हो सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे डी क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक बटन लेफ्ट हैंड पे होगी, वहां पर ऊपर आप देखिए, लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, यहाँ पे डी देखिए। अब देखिए 0 से आप मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये थोड़ा सा और इजीली मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। देखिए क्या होता है कि 500 है, आप इसे बहुत असली से रफली से भी कर सकते हैं, ये 0 0 पढ़कर भी कर सकते थे, जैसे भी मैं पढ़ा रहा था कि पहले 0 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, फिर 0 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फिर 5 से कर दीजिए, फिर देन प्लस कर दीजिए आंसर, तो ऐसे भी कर सकते थे। और यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 यानी नंबर डिजिट आप मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 5 25 के बाद यहाँ पे जितने भी 0 हैं उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे 0 नोट कर दीजिए, 3 डिजिट पे कॉमा एंड 2 डिजिट पे कॉमा लगा दीजिए, आंसर शॉर्टली आंसर भी हो गया। तो इस तरह भी आप बिल्कुल सिंप्लीफाई बिल्कुल आंसर आप राइट कर सकते हैं। एक मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 200 ऐसे होता तो 4 2 जा 8 और इसके बाद 4 डिजिट 4 0 है तो 4 0 लगा दीजिए, इसके बाद 3 और 2 डिजिट पे कॉमा लगा दीजिए, आंसर हो गया। तो इस तरह भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन वो किस पे करने हैं, सिर्फ नंबर डिजिट हो और बाकी सब 0 0 हो, तब हम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट पे जरूर लिखिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे आंसर उसके आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। देखिए ई क्वेश्चंस आप होमवर्क पे कर लीजिएगा, एफ क्वेश्चन भी देखिए इस तरह क्वेश्चंस हैं, तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें देखिए और इजिली कर सकते थे, 9 9 जा पहले 81, तो यहाँ पे 0 मत ध्यान दीजिए, एक शॉर्टली मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप उसी तरह कर सकते हैं, पहले 0 0 से
टेबल पढ़िए, फिर मल्टीपल साइन लगाइए, फिर 0 0 से पढ़िए, फिर मल्टीपल साइन लगाइए, फिर 0 0 पढ़िए, फिर मल्टीपल साइन लगाइए, फिर 9 से पढ़िए, मल्टीपल साइन लगाइए, फिर देन उसको आप प्लस करिए। यानी जैसे आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं उस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन एक अलग ट्रिक से कैसे पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो उसको आप देख लीजिए। 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या होगा 81, और 81 में 1 आप नोट करेंगे, कैरी 8 हो गया। 9 8 जा, 9 8 जा पढ़िए, 9 8 जा 72, 72 और 8 प्लस करिए तो 72 और 8 प्लस करिए तो 73 74 75 76 77 78 79 80, 80 नोट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो 000 दिए गए वो 000 आप लगा दीजिए, दैट इज आंसर। आप यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं, 8,01,000 आंसर। तो इस तरह भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई क्वेश्चन से ट्रिक वाइज मैंने पढ़ाया कि कैसे आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन 7 आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें मैंने BCE क्वेश्चन ड्रॉप करवाए हैं, तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क पे अपनी कॉपीज पे लगाइएगा। प्रॉब्लम हो ना समझ में आए तो कमेंट पे जरूर लिखिए, सर नहीं समझ में आए हैं, आपको प्रॉब्लम बता देंगे, हम आपको कमेंट पे लिख देंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो पे आपको आंसर भी बता देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। Thanks for watching this video.